राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भगताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। पूजनीय वैष्णव गणों के श्री चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा आशा करता हूँ। भगवान भक्त वत्सल है। अपनी भक्त वात्सल्यता के कारण भगवान अपनी भगवत्ता के स्थिति में स्थित होकर के जो नियम है, जो मर्यादा है, वे भूल जाते हैं और भक्त के लिए भगवान वही सब करते हैं कि वे भगवान जिस स्थिति पे स्थित रहते हैं साधारण दृष्टि में देखने में वो उतना शोभा नहीं देता। भले भगवान किसी के लिए चोरी करे तो क्या ये भगवान के लिए अच्छा लगता है? किसी के लिए भगवान स्वयं जेल जाए, क्या भगवान को अच्छा लगता है? किसी के लिए भगवान स्वयं रास्ते में भिक्षा करने के लिए निकल पड़ते हैं, क्या ये सब कार्य करने में भगवान के भगवत्ता गुण में किसी प्रकार के कोई क्षति नहीं होता है? बोलते हैं जो साधारण मनुष्य है भगवान के इस प्रकार के अलौकिक लीला को नहीं समझ पाने के कारण वे भगवान के तत्व से भगवत्ता से कभी भी वे अवगत नहीं हो पाता। ऐसे ही अनेक प्रकार के मधुर मधुर लीलाओं से हमारे ठाकुर जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ जी का अनेक लीला भक्तों के मुख से श्रवण करने को मिलता है। श्रीमन महाप्रभु श्री चैतन्य देव श्री नीलाचल धाम में आने से कुछ समय पहले महाराज प्रताप रुद्र के जो पिता जिनका नाम था श्री पुरुषोत्तम देव वे ही राजा थे। बोलते हैं अपनी युवावस्था में महाराज पुरुषोत्तम देव इतने सुंदर थे, इतने बलवान थे और इतने राजोचित गुणों से संपन्न थे कि उनको देख करके वास्तव में कोई भी आकृष्ट हो जाता था। भला क्यों नहीं होगा? भगवान के सभा में जो अपने आप को समर्पित कर देता है उसका सर्वांग सुंदर, उसके हृदय के कण कण सुंदर हो जाता है और उस सुंदरता के स्थिति में भगवान उसके हृदय में स्थित हो जाते हैं।
बोलते उस अनंत जगत को मोहने वाले भगवान कितने सुंदर है, हैं? बोलते वही भगवान जिस भक्त के हृदय में स्थित हो जाते हैं उसके सुंदरता का भी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि श्री धामपुरी में जितने भी राजा होते थे वे जगन्नाथ जी के प्रधान सेवक होते थे, मुख्य सेवक होते थे। और मुख्य सेवक का, प्रधान सेवक का वहाँ पर देखने में लगता है कि जितना भी, वैसे तो भगवान की सब सेवा उत्कृष्ट है, लेकिन रास्ते में झाड़ू लगाना ये कोई राजा का काम है। लेकिन भगवान श्री जगन्नाथ जी इस बात को यहाँ पर प्रतिष्ठित करने के लिए इस लीला कर रहे हैं कि मेरा सेवा चाहे झाड़ू लगाओ, चाहे मेरे श्री अंग के साक्षात सेवा करो, बोलते किसी में भी लेश मात्र भी कमी नहीं है। और ऐसी लीला को दर्शाने के लिए भगवान जगन्नाथ जी एक लीला करते हैं। दाक्षिणात्य का एक राज्य था विद्यानगर। उस विद्यानगर में चोल राजत्व चल रहा था। चोल राजा वहाँ पर राजा का राजत्व करते थे। तो वे विद्यानगर का राजा जगन्नाथ, ओडिशा के राजा श्री पुरुषोत्तम देव के सौंदर्य को, उनके बल प्रतिष्ठा, उनके प्रभाव को देख करके उनके इच्छा हुआ कि मेरे तो एक ही पुत्री है, इसलिए मैं अपने इस पुत्री को ओडिशा के राजा के साथ विवाह क्यों ना कर दूं। इसलिए उस विद्यानगर के राजा ने संदेश भेजा जगन्नाथपुरी में राजा पुरुषोत्तम देव के पास कि हम लोग आपसे भेंट करना चाहते हैं और इस उद्देश्य से भेंट करने आएंगे कि हम अपने पुत्री को आपके साथ विवाह का प्रस्ताव लेकर के आएंगे। लेकिन वे कब आएंगे कोई विशेष समय का निर्धारण नहीं किया था। और वे ऐसी समय में आए बिना किसी को बोले, ना खबर दिए। और उसी समय जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का प्रथम दिवस था। वे तो सुने थे, क्या सुने थे कि नहीं, उड़ीसा के राजा पुरुषोत्तम देव बड़े सर्वांग सुंदर है, बलवान है, बड़े विद्वान है, बड़े बुद्धिमान है, बड़े धन संपदा से परिपूर्ण राज्य का राजा है। वो सबको देखने के लिए वे राजा बिना खबर दिए अपनी पत्नी को लेकर के आ गया। दैव योग से उस दिन जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का प्रथम दिन था और वहाँ पर उस विद्यानगर के राजा ने देखा कि पुरुषोत्तम देव, राजा पुरुषोत्तम देव एक साधारण सा कपड़े पहन करके रथ के आगे में बड़ा दांड में वे झाड़ू लगा रहा है, झाड़ू बहार कर रहा है। यद्यपि वे विद्यानगर के राजा पुरुषोत्तम देव को देख करके बड़े प्रसन्न हुआ कि हाँ इतना सुंदर है, इतना बलवान है, हैं? उसको देख करके सौंदर्य तो देख बड़े प्रभावित होते हैं। लेकिन वो राजा के मन में आता है कि पुरुषोत्तम देव के अंदर में लोगों के प्रति कोई आदर भाव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक राजा अगर इस प्रकार रास्ते में झाड़ू लगाएगा तो उस राजा का क्या महत्व रहा? उस राजा को कौन राजा के रूप में देखेगा, कौन सम्मान करेगा, उसके प्रभाव, उसकी ख्याति कहाँ जाएगा? ऐसा विचार करके उसे पुरुषोत्तम देव के दृश्य को देख करके, झाड़ू लगाते हुए, जगन्नाथ जी के सेवा करते हुए उसको देख करके विद्यानगर के राजा सोचता है कि ऐसे एक झाड़ूदार के साथ मैं अपने पुत्री का विवाह कभी नहीं करूं।
नहीं कर सकता। ऐसा सोच करके उसने जगन्नाथपुरी से ही वहाँ के राजा से मिले बिना वे वापिस अपने राज्य में लौट जाते हैं और यह निश्चय करते हैं राजा रानी मिल करके कि अपनी पुत्री का विवाह हम सपने में भी उस झाड़ूदार के साथ नहीं करेंगे। अभी खबर तो भेजा है, क्या खबर भेजा है कि राजा से मिलने के लिए आएंगे, लेकिन देखते हैं अनेक दिन व्यतीत हो जाता है और विद्यानगर के राजा का दोबारा कोई संदेश भी नहीं आता है। तो पुरुषोत्तम देव ने, ओडिशा के राजा पुरुषोत्तम देव ने इस विषय में अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करते हैं। क्या विचार विमर्श करते हैं? जब विद्यानगर के राजा अपने पुत्री के विवाह विषय में आकर के भेंट करने की संदेश भेजा था, लेकिन इतना लंबा समय होने के बाद भी कोई संदेश नहीं, ना कोई संदेश आया, ना कोई चिट्ठी आया और ना कोई वे मिलने आया। तो मंत्री ने एक संदेश वाहक के हाथ में विद्यानगर के राजा के पास संदेश भेजा और सारी बात का पता लगाया कि विद्यानगर के राजा क्यों नहीं आया। बोलते उसी मंत्री से राजा पुरुषोत्तम देव को पता चला। क्या पता चला? कि विद्यानगर के राजा ने रथ यात्रा के समय में भगवान जगन्नाथ जी के रथ के सामने आपको झाड़ू लगाते हुए देख करके आपको एक साधारण सा झाड़ूदार समझ करके उसने अपने पुत्री को एक झाड़ूदार के साथ विवाह नहीं करने का निश्चय किया है। जैसे ही ये संदेश राजा पुरुषोत्तम देव सुनते हैं, वे अत्यंत क्रोधित होते हैं और क्रोधित होकर के वे तुरंत मंत्री के द्वारा विद्यानगर की आक्रमण करने के लिए सारी तैयारी कर लेते हैं। राजा पुरुषोत्तम देव मन ही मन सोच रहे हैं कि विद्यानगर के राजा तुम कितने मूर्ख हो, भगवान जगन्नाथ जी की महिमा को तुम नहीं समझ पाया, तुम्हारी ऐसी कुबुद्धि आया, इसलिए जगन्नाथ जी के महिमा को आकर के देखने के बाद भी नहीं समझ पाया। जगन्नाथ जी के सेवा को उसने इतना तुच्छ रूप से समझा, इसलिए अभी उसको उसका दंड भुगतना पड़ेगा। और राजा ने विद्यानगर को चढ़ाई कर दिया, अपने सैन्य सामंत लेकर के विद्यानगर के ऊपर आक्रमण कर दिया। लेकिन होता क्या है, विद्यानगर के जो राजा है, चोल राजा, वे गणेश जी का बड़े उपासक था, बड़े भक्त था और गणेश जी का भी उनके प्रति विशेष कृपा थी। युद्ध हुआ और इस युद्ध में स्वयं गणेश जी विद्यानगर के राजा की ओर से युद्ध कर रहे हैं। जहाँ गणेश जी युद्ध में खड़े हैं, वहाँ पर राजा क्या कर सकता है? बेचारे राजा पुरुषोत्तम देव को वहाँ पर पराजय का मुख देखना पड़ा। तब पुरुषोत्तम देव रोते हुए भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में जाते हैं, रो रो करके भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप तो जानते हो कि मैं आपका सेवक हूँ, जब मैं आपके लिए वहाँ पर झाड़ू लगा रहा था, आपके प्रसन्नता के लिए मैं वहाँ सेवा कर रहा था, तो उस विद्यानगर के नरेश ने मुझे एक साधारण सा झाड़ूदार समझ करके मेरा अपमान किया। मेरा अपमान मतलब आपका ही अपमान है। आप कैसे इस अपमान को सहन करके चुपचाप बैठे हो? मेरा तो विश्वास था, जगन्नाथ जी को बोल रहे हैं।
मेरा तो पूरा विश्वास था कि आप मेरे प्रत्येक परिस्थिति में मेरे साथ हो, मेरी सहायता करेंगे, परंतु आपने युद्ध में मेरी साथ नहीं दिया। देखिए उस विद्यानगर के राजा को देखिए, वे गणेश जी का भक्त है और गणेश जी ने उस राजा को पूरा सहायता किया, जिसके कारण मुझे पराजय स्वीकार करना पड़ा और उसको विजय प्राप्त हुआ। यद्यपि मैंने उस युद्ध में रक्षा करने के लिए मैंने आपको पुकारा था, परंतु आपने मेरी रक्षा करने के लिए नहीं आए। अब संसार में लोग क्या सोचेंगे कि जगन्नाथ जी के अपने भक्तों की रक्षा करने की शक्ति नहीं है, और जगन्नाथ जी के भक्तों में भी कोई शक्ति नहीं रहा हो, क्योंकि मैं आपका सेवक हूँ, आपका भक्त हूँ, और मैं वहाँ पराजय स्वीकार किया। अब संसार में क्या प्रचार होगा? देखो वे जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाता है और अपने भक्त की भी रक्षा करने नहीं आया, और वे भक्त जो अपने आप को जगन्नाथ जी का भक्त के नाम में छाती पीटता है, देखो वो कैसे पराजय स्वीकार करके वापिस जाना पड़ा। प्रभु ये तो बड़ी लज्जा की बात है, इससे और अधिक लज्जा की बात क्या हो सकती है? इसीलिए मैं अभी से अन्न जल का त्याग करके आपके मंदिर के समक्ष तब तक बैठा रहूँगा जब तक ये शरीर से मेरा प्राण ना निकल जाए। और राजा बैठ गए वहाँ पर, भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के द्वार पे बैठ गए। उसी रात्रि में क्या होता है, भगवान जगन्नाथ जी ने, जय हो संत भगवान पधारो विराजो, उसी रात्रि को क्या होता है, भगवान जगन्नाथ जी ने राजा पुरुषोत्तम देव को स्वप्न में दर्शन देते हैं और कहते हैं कि राजा तुम इतना चिंतित क्यों हो? मैं इसीलिए तुम्हारी सहायता करने के लिए नहीं आया। क्यों? क्योंकि तुमने युद्ध की तैयारी करके अवश्य गया, लेकिन क्या मुझे तुम बोल के गया था? क्या तुम मुझे ये खबर बताया था कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है? युद्धों के लिए क्यों गया, लेकिन मुझे बिना बतलाए गया था, इसलिए मैं तुम्हारा कोई सहायता नहीं कर पाया। लेकिन अब तुम बता रहे हो ना, अब तुम फिर युद्ध की तैयारी करो और इस बार मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूँगा। भगवान जगन्नाथ जी कहते हैं, मैं स्वयं और मेरे ज्येष्ठ भ्राता बलदेव जी दोनों ही उस युद्ध में अवस्थित होंगे, और ये बात तुमको वहीं पता चलेगा, तुमको अनुभव होगा। कोई बात नहीं, विद्यानगर के राजा की ओर से वहाँ गणेश जी और उसके जितने बड़े बड़े योद्धा भी युद्ध करने के लिए क्यों ना आए, हम उनको अवश्य परास्त कर देंगे। इसलिए राजा तुम किसी प्रकार का भय मत करो, कोई चिंता मत करो। तब राजा पुरुषोत्तम देव ने अत्यधिक प्रसन्न होकर के वे पुनः विद्यानगर के ऊपर आक्रमण करने की तैयारी में लग गए। अगले दिन राजा पुरुषोत्तम देव अमरसैन्य सामंत को लेकर के बड़े जल्दी ही विद्यानगर के ऊपर चढ़ाई कर दिया। इधर हुआ क्या, भगवान जगन्नाथ जी अपने भ्राता बलदेव जी के साथ में बड़े हृष्ट पृष्ट दो घोड़े के ऊपर बैठ कर के राजा पुरुषोत्तम देव की सेना के जाने से कुछ समय पहले वे चल पड़े। जगन्नाथ जी जिस घोड़े में सवार थे वे घोड़ा श्याम वर्ण का था, और बलदेव प्रभु जी घोड़े पर सवार थे, वे गौर वर्ण का घोड़ा था। बोलते हैं उन घोड़े में बैठे हुए भगवान जगन्नाथ जी और बलदेव जी का स्वभाव ऐसा दिख रहा है, इतना रूप उनका आकर्षक लग रहा है
मानो कि साक्षात इंद्र पधार रहा है। फिर भगवान जगन्नाथ जी के भगवान के सामने इंद्र का क्या सौंदर्यता है, क्या पराकाष्ठा है। वो इसलिए दिया गया क्योंकि वे स्वर्ग का राजा है। स्वर्ग के राजा जब कहीं जाता है, क्योंकि भगवान के द्वारा ही उसको स्वर्ग के राजत्व प्राप्त हुआ है, इसलिए स्वर्ग के राजा होने के कारण उसका एक अलग महिमा है। इसलिए उसकी यात्रा की महिमा, उसके युद्ध की महिमा, उसके सैन्य सामंत की महिमा सब जगह में तुलना किया जाता है। अमरावतीपुरी को भी, क्योंकि अमरावतीपुरी इतना सुंदर है, वहाँ सब प्रकार के सुविधाएं उपलब्ध है, फिर भी वो जागतिक दृष्टि से श्रेष्ठ होने पर भी पारमार्थिक दृष्टि में उसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन पुराणों में, शास्त्रों में जिस प्रकार से अमरावतीपुरी का उदाहरण दिया जाता है, उसी प्रकार देवराज इंद्र का भी उदाहरण किसी किसी स्थल पे दिया जाता है। अभी ग्रीष्म ऋतु का समय था और जिस दिन भगवान जगन्नाथ जी अपने भ्राता के साथ युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, बोलते उस दिन बड़े भीषण गर्मी पड़ रही थी। तभी मार्ग में देखते हैं एक वृद्धा मैया अपने सिर पर छाछ की एक मटकी लेकर के जा रही है। तो उस वृद्धा ग्वालिन को देख कर के भगवान जगन्नाथ जी पूछते हैं, अरे मैया, तुम हमें तुम्हारे इस मटकी के छाछ में से कुछ दे सकती हो, क्योंकि इतनी गर्मी के कारण हमारा कंठ प्यास से सूखे जा रहा है। तो उस ग्वालिन पूछती है, क्या तुम्हारे पास इसके पैसे बदले में कुछ पैसे हैं, क्योंकि मैं तो फ्री में देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि भैया इसको मैं बेच के लेके उसी से जो मिलता है उसी से मेरा परिवार पालन होता है, और मैं तुमको फुकट में पिला दूँ तो आज तो मेरे परिवार भूखे रह जाएगा। तो भगवान जी को कहते हैं, अगर मूल्य चुकाने के लिए तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो मैं अवश्य पिला सकती हूँ, नहीं तो नहीं। भगवान जगन्नाथ जी कहते हैं, देखो मैया, हम तो राजा के सैनिक हैं और हम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, तो इस समय हमारे पास कोई धन नहीं है, परंतु हमारे महाराज सेना के पीछे पीछे आ रहे हैं और वे तुमको तुम्हारे इस छाछ के जितना भी मूल्य है वे अवश्य दे देंगे। तो ग्वालिनी कहती है, अगर मैं राजा को बोलूँगा कि मेरे छाछ तुम्हारा सेना पी के गए, तो राजा तो मेरे बात को क्यों सुनेगा भाई, और छाछ के लिए राजा भला यूँ क्यों मेरे बात को विश्वास करेगा। तो ग्वालिन कहती है, मैं यदि छाछ के लिए आपके महाराज से मूल्य मांगूंगी तो वे कैसे जानेंगे कि उनके सैनिक छाछ पी करके आगे आगे जा रहे हैं, और भला मुझे मूल्य क्यों देंगे। तो भगवान जगन्नाथ जी कहते हैं कि मैया, आप उनसे कहना, आपके दो सैनिक, एक श्याम वर्ण का और एक गौर वर्ण का, घोड़े में सवार होकर के आपसे थोड़ी देर पहले ही आगे आगे यहाँ से गए हैं और उन्होंने मेरे से छाछ पिए हैं। देखो, मैं तुमको ये 2 अंगूठी देता हूँ, तुम ये अंगूठी महाराज को दिखा देना और कहना कि देखो आपके सैनिक ये अंगूठी दे के गए हैं, और आप उन सैनिकों के स्वामी होने के कारण आप उस छाछ के मूल्य प्रदान कीजिए। होता क्या है, तब जगन्नाथ जी बलदेव जी के उंगली से जो अंगूठी था उसको खोल के और अपनी उंगली से अंगूठी को खोल करके सोने की अंगूठी को उस ग्वालिन को देते हैं, और उसके पूरे छाछ में जितना भरा हुआ मटका था उसको उठा करके दोनों भाई वहीं पर ही ख़त्म कर देते हैं, उनका प्यास बुझाते हैं। इसके पश्चात भी दोनों भाई तृप्त होकर के युद्ध के लिए आगे को प्रस्थान करते हैं। अभी कुछ समय बाद राजा अपने सैनिक सेनापतियों के साथ आ रहा है।
तो राजा को आते हुए देख करके ये ग्वालिन कहती है, महाराज आपके 10 सैनिक अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से होके गुजरे हैं और उन लोगों ने मुझसे छाछ ली थी और कहा था कि छाछ के मूल्य जो है पीछे तुम्हारे राजा दे देंगे। तब राजा पुरुषोत्तम देव कहते हैं, मेरे से पहले मेरे सैनिक, ये कैसे हो सकता है, हैं? मेरे सैनिक तो मेरे साथ है, मेरे से पहले मेरे सैनिक कोई भी आगे नहीं गया है, तुम झूठ बोल रही हो। तब उस ग्वालिन ने राजा से कहती है कि महाराज अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो देखो आपके वे दोनों सैनिक ये दोनों अंगूठी मुझे दे के गए हैं और कहते हैं कि हमारे स्वामी को अंगूठी दे देना तो वे छाछ के मूल्य तुमको दे देंगे। अभी राजा वे दोनों स्वर्ण की अंगूठी को देखते हैं और पहचानते हैं, क्योंकि वे दोनों अंगूठी राजा ने स्वयं बना करके दोनों ठाकुर को पहनाया था। और एक अंगूठी में जगन्नाथ सिंह और दूसरे अंगूठी में बलदेव सिंह लिखा हुआ है। सिंह, हाँ, जगन्नाथ सिंह और बलदेव सिंह ऐसा लिखा हुआ है। पराक्रम का पराकाष्ठा है सिंह जो है, इसलिए उन्होंने वहाँ पर वो दो अंगूठी को देख करके राजा बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये दोनों अंगूठी राजा ने स्वयं स्वर्णकार से बनवा करके जगन्नाथ प्रभु और श्री बलदेव प्रभु को अर्पण की थी। अब राजा सोचने लगे कि इस बार तो मैं अवश्य विजयी होऊंगा, क्योंकि स्वयं श्री जगन्नाथ देव जी और श्री बलदेव प्रभु मेरी सहायता करने के लिए मेरे आगे आगे चल रहे हैं। तब तो राजा एकदम निश्चिंत हो गया। उन्होंने उस ग्वालिन को कहते हैं कि ग्वालिन तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि साक्षात जगन्नाथ जी, साक्षात बलदेव जी तुम्हारे हाथों से बनाया हुआ छाछ पिए हैं और तुमसे वार्तालाप किए हैं। तुम्हारे हाथ में वे स्पर्श करके अपनी अंगूठी प्रदान किए हैं। तुमसे बड़ा सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है। इसलिए मूल्य क्या चाहिए, जितना भी भूखंड, जहाँ जितना दूर तक तुम्हारा आंख जा रहा है, इतनी परिमाण का जितना भी भूखंड है आज से वह तुम्हारा ही है। तुम इसमें जो कुछ करना चाहो करो, इसी से तुम्हारा पूरे परिवार का 1000 साल तक गुजरा बसरा आराम से हो जाएगा। अनेक पीढ़ियों तो तुम्हारा इससे गुजरा होगा, तुमको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कर करके महाराज क्या करते हैं, अपनी सेना के साथ वहाँ से आगे बढ़ते हैं और उस वृद्धा स्त्री के वंश आज तक वहीं पर उस भूमि में निवास कर रहे हैं। मानिकपुरी के नाम से विख्यात है। और वृद्धा के नाम से ही उस गांव का नाम पड़ गया मानिकपुरी। हाँ, पुरी और कटक जाने के बीच में पड़ता है। अभी राजा पुरुषोत्तम देव विद्यानगर के राजा के ऊपर आक्रमण करते हैं। आक्रमण करके उस राजा के समस्त सेना को परास्त कर देते हैं। यद्यपि विद्यानगर की राजा की ओर से स्वयं गणेश जी युद्ध कर रहे थे, लेकिन श्री जगन्नाथ और श्री बलदेव प्रभु ने उन्हें भी परास्त करके गणेश जी को भी बंदी बना लिया। राजा को भी बना लिया, गणेश जी को भी बना लिया, क्योंकि गणेश जी को इस बात अतिशय भली भांति पता था कि ये जगन्नाथ जी जो है ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, यही परमेश्वर है। वो जानते हुए भी उन्होंने भगवान के साथ युद्ध करने के लिए उद्यत हुआ। इसलिए भगवान जगन्नाथ बलदेव जी ने बोलते उस पुरुषोत्तम, उस विद्यानगर के राजा को तो बंदी बनाया, गणेश जी को भी बंदी बनाया और उस राजकुमारी को भी बंदी बना लिया।
वहाँ पर इसलिए विद्यानगर में गणेश जी का बहुत बड़ा मंदिर है और उस गणेश जी का नाम भंड गणेश के नाम से व्याख्यात है। भंड गणेश मतलब ठग गणेश, ठग। इसलिए ठग बोलते हैं कि तुम जानते हो कि भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर है, वे सबके प्रभु है, इसके बाद भी तुमने उनके साथ युद्ध किया। और उस राजा जिसने तुम्हारे स्वामी भगवान जगन्नाथ जी के सेवा में, झाड़ू के सेवा में जो राजा अपने आप को लगा के रखा है, उस राजा को, मेरे भक्त को, एक साधारण झाड़ूदार के रूप में उसका अपमान किया है, फिर भी तुम उसके साथ दे रहे हो। इसलिए उस गणेश जी को वहाँ पर ठग गणेश के नाम से बड़ा मंदिर है। ये विद्यानगर गोदावरी नदी के पास में है, जहाँ पर राय रामानंद जी जहाँ का राज्यपाल थे, और इसी विद्यानगर से ही वे ब्राह्मण, वृद्ध ब्राह्मण और युवक ब्राह्मण वृंदावन में साक्षी गोपाल को लेके गए थे। यही विद्यानगर था। तो होता क्या है, पुरुषोत्तम देव ने भगवान जगन्नाथ बलदेव जी की सहायता से राजा को, उसके सेनापतियों को, मंत्रियों को और राजकुमारी को बंदी बना करके वे लेकर के, और इतना ही नहीं, उस राजा के जो स्वर्ण सिंहासन था उसको, और उस भंड गणेश को भी, उस भंड गणेश की प्रतिमा को भी वे ले आए। बोलते वही साक्षी गोपाल जी, उस नवयुवक ब्राह्मण को, इसको ब्राह्मण ने साक्षी बना करके जिस गोपाल जी को वृंदावन से साक्षी गोपाल जी को वहाँ ले गए थे विद्यानगर में, बोलते वही साक्षी गोपाल को राजा पुरुषोत्तम देव ने वहाँ से ला करके यहाँ कटक में स्थापित कर दिया। बोलते ना कि ओडिशा के ब्राह्मण थे, वो लोग वृंदावन आए, ओडिशा के नहीं थे, वे लोग विद्यानगर के थे, दक्षिणात्य देश के थे। वे राजा पुरुषोत्तम देव ने वे साक्षी गोपाल जी को वहाँ से ला करके अपने राज्य कटक में स्थापित कर दिया। बाद में कटक से फिर वो साक्षी गोपाल जी को अभी जहाँ पर है, जगन्नाथपुरी से 3 किलोमीटर दूर में साक्षी गोपाल नाम का जो गांव है, वहाँ पर स्थापित किए थे। तो उसी समय विद्यानगर में भगवान राधाकांत जी का सेवा होता था। तो राजा पुरुषोत्तम देव ने वे राधाकांत को भी लेकर के पुरी आ गए। वहाँ है ना जिसको गंभीरा बोलते हैं, राधाकांत मठ, वही तो मठ है, गंभीरा ही राधाकांत मठ है। और वे जो राधाकांत भगवान का श्री विग्रह है, वे भी वहाँ से विद्यानगर से आए हैं, जिनको गोपाल गुरु ने सेवन किया। बोलते वही राधाकांत जी को ला करके यहाँ पुरी में ही बाद में गंभीरा हुआ। जितने महाप्रभु वहाँ पर अनेक लीला का दर्शन करने को मिलता है। तो होता क्या है, राजा पुरुषोत्तम देव विद्यानगर की जो राजा है उसको तो बंदी बना करके ले आए। उसको कहते हैं, मुक्त कर देते हैं और कहते हैं मैं तुमको नहीं मारूंगा, मैं तुम्हारे प्राण नहीं लूँगा, किंतु तुम्हारे पुत्री को मैं अपने पास रखूँगा। वे राजकुमारी है ना, इसलिए पूरी पहुँच करके क्या करते हैं, पुरुषोत्तम देव ने निश्चय करते हैं। क्या निश्चय करते हैं कि तुमने इसी राजकुमारी के साथ मेरे विवाह करने के लिए प्रस्ताव भेजा था, लेकिन मुझे एक साधारण झाड़ूदार समझ करके तुमने मेरा अपमान किया, इसलिए मैं तुम्हारे पुत्री को यहाँ से लेके तो जाऊँगा, लेकिन इसके साथ मैं विवाह नहीं करूँगा। लेकिन तुमने मुझे जिस अपमान किया है, उस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए मैं इसको, तुम्हारी राजकुमारी को, ऐसे एक साधारण सा झाड़ूदार के साथ शादी करा दूंगा।
ये सुनकर के राजकुमारी बड़ी रोने लगी, हैं, बड़ी रोने लगी। तब राजा पुरुषोत्तम देव ने अपनी मंत्रियों से मंत्रणा करते हैं। राजा को थोड़ा सा दया आ गया, लेकिन मंत्रियों ने अपनी राजा के उस अपमान का बदला लेने के लिए प्रस्तुत थे। और उन मंत्रियों ने राजा से कहते हैं कि महाराज, आपने जो सोचा वही करेंगे, लेकिन आप इस कार्य में इतना शीघ्रता ना करो। क्योंकि राजा चाहते थे कि मैं अभी थोड़ी दिन में ही इसका विवाह किसी झाड़ूदार से कर दूंगा। मंत्रियों ने कहा ठीक है, आपका प्रस्ताव ग्रहणीय है, लेकिन इतना जल्दी मत करिए, जरूर आपके प्रस्ताव के अनुसार इसको हम विवाह कराएंगे। होता क्या है, उन मंत्रियों ने राजा को कहते हैं कि हम लोग बहुत थोड़े समय में ही भली भांति एक दीनहीन, नीच, संपूर्ण रूप से जो निर्धन है, जिसके पास कोई धन नहीं है, नीच है, हीन है, ऐसे एक झाड़ूदार के साथ इसका विवाह करा देंगे। और ऐसे झाड़ूदार का हम लोग अभी खोज करेंगे कि कहाँ है, जिसके पास कुछ नहीं है। अभी राजा ने मंत्री के बात को मान ली। उन्होंने उन मंत्री को ही लगा दिया, ठीक है तुम लोग ढूंढो, ऐसे झाड़ूदार कहाँ मिलेगा, तुम ऐसे झाड़ूदार को ढूंढो। तब मंत्रियों ने राजकुमारी को 1 वर्ष तक अपने पास रखते हैं। और जैसे ही अगले वर्ष रथ यात्रा का समय आता है, और रथ यात्रा के समय में राजा पुरुषोत्तम देव ने भगवान जगन्नाथ जी के सामने झाड़ू लगा रहे थे, बोलते उसी क्षण मंत्रियों ने उस राजकुमारी से परामर्श दिया कि अभी सभी के सामने तुम जा कर के राजा के गले में वरमाला डाल दो और कहो कि मैं इसी झाड़ूदार से ही विवाह करूंगी। उन सब के सामने तुम बोलना कि इसी झाड़ूदार से ही मैं विवाह करूंगी। मंत्री के परामर्श से राजकुमारी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। ऐसे क्योंकि देखो, वास्तव में जगन्नाथपुरी का जो राजा है, उससे बड़ा दीनहीन झाड़ूदार और कौन हो सकता है। अरे इतना उच्च पदवी में होने के बावजूद भी जो रास्ते में आके झाड़ू लगाता है, उससे दीनहीन कौन हो सकता है। कोई अभिमान नहीं है, राजा होकर के झाड़ू लगा रहे हैं तो झाड़ूदार है, साथ में निर्धन भी है। क्योंकि उस राजा ने अपना कभी सोचा नहीं कि राज्य मेरा है, ये संपत्ति मेरा है, हैं, ये हाथी घोड़े सैन्य सामंत मेरा है, कभी नहीं सोचा। जगन्नाथपुरी का राजा का सर्वस्व श्री जगन्नाथ जी के चरणों में ही समर्पित है। जब उसका स्वयं के शरीर भी अपने जैसा नहीं मानता है, तो उसके जैसे निर्धन और कौन हो सकता है, हैं? क्योंकि उस राजा का धन, मन, जन, देह सर्वस्व भगवान जगन्नाथ जी के लिए ही समर्पित है। अरे इनका तो अपना बोल के कुछ है ही नहीं, इसलिए ऐसा दीनहीन झाड़ूधार ये संसार में कहाँ मिलेगा। इसलिए मंत्रियों ने राजकुमारी से कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति से विवाह करके तुम झाड़ूदार की पत्नी बन गई हो। और हम लोगों ने भी राजा को जो वचन दिया था कि एक झाड़ूदार के साथ विवाह करेंगे, हम भी अपना वचन रक्षा किया। और राजा ने भी जो निश्चय किया था कि इसको ऐसा एक दीनहीन झाड़ूदार से विवाह करेंगे, उनका भी वचन का रक्षा हुआ। अभी राजकुमारी का और राजा पुरुषोत्तम देव का विवाह होता है और उन्हीं से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। और जिस पुत्र की प्राप्ति होती है, उनकी महिमा क्या वर्णन करें। वे है राजा प्रतापरुद्र, जिन्होंने
कलियुग पावन अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के अत्यंत कृपा के पात्र हुए, उनके निजी पार्षद हुए। देखो भगवान जगन्नाथ जी किस प्रकार से पतित पावन है, शरणागत की किस प्रकार से रक्षा करते हैं, वे कैसे भक्त वत्सल है। लेकिन होता क्या है, श्रीमन महाप्रभु जी का नित्य पार्षद होने पर भी वही राजा प्रताप रुद्र को लक्ष्य करके, निमित्त बना करके श्रीमन महाप्रभु जी ने जगत को शिक्षा दिया। क्या शिक्षा दिया कि राजा प्रताप रुद्र भगवान श्री जगन्नाथ जी का अनन्य भक्त थे और रथ के समय में वे भी अपने पिता के जैसे झाड़ू लगाते थे, उस मार्ग का मार्जन करते थे। लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी राजा को इस प्रकार सेवा करते हुए देख करके अत्यंत प्रसन्न थे और राजा प्रताप रुद्र का एक आंतरिक इच्छा था कि मैं श्रीमन महाप्रभु जी से भेंट करूं। उनके हृदय में एक अत्यधिक उत्साह था कि मैं किस प्रकार से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के साथ भेंट कर सकूं। लेकिन वे राजा और वे सन्यासी, ये दोनों के बीच में मिलन का एक बड़ा ही व्यवधान था। वो था प्रताप रुद्र का राजा होना और श्रीमन महाप्रभु जी का सन्यासी होना। क्योंकि शास्त्र में ऐसा विधान है, सन्यासी के लिए स्त्री का दर्शन, स्त्री का आलापन, स्त्री के साथ स्पर्शन, स्त्री के साथ एक आसन पे बसन बिल्कुल निषिद्ध है। बल्कि विषयी व्यक्तियों का संग सन्यासी के लिए संपूर्ण रूप से निषेध किया है। और श्रीमन महाप्रभु सन्यासी कौन है? स्वयं महाप्रभु। वे उस सन्यासी के धर्म से कैसे च्युत हो सकते हैं भैया? वे तो सन्यासी के धर्म को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, जनाने के लिए सन्यास धर्म ग्रहण किया, नहीं तो उनको सन्यास लेने की क्या आवश्यकता है। और बड़ी कठोरता से श्रीमन महाप्रभु जी अपने सन्यास धर्म का पालन करते थे। सन्यास लेने के उपरांत श्रीमन महाप्रभु जी ने कभी भी स्त्री का स्पर्श नहीं किया, चाहे वो छोटी सी बालिका ही क्यों ना हो, छोटी सी बालिका ही क्यों ना हो, उसको भी श्रीमन महाप्रभु जी ने कभी स्पर्श नहीं किया। श्रीमन महाप्रभु जी क्या शिक्षा देते हैं? अरे ये रक्त मांस से गठित स्त्री शरीर को तो छोड़ो, अगर लकड़ी से बना हुआ, प्रस्तर से बना हुआ स्त्री की मूर्ति है, लेकिन जगत को शिक्षा देने के लिए श्रीमन महाप्रभु जी ने ऐसी लीला किया, ऐसी शिक्षा दिया कि साथ है स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री साक्षात कामदेव जैसा है। परस्पर जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो अपने हृदय को और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रह सकता। इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं? माता दुहित्रा वत्सला नैव विक्ता सनो भवेत। चाहे माता हो, चाहे पुत्री हो, चाहे बहन हो, कभी भी एकांत में, एक साथ में, एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए। श्रीमद् भागवत में बताया। राजा तो विषयी होता है। कौन राजा होता है? जिसके पास प्रभाव है, जिसके पास अत्यधिक धन संपत्ति है, जिसके पास सैन्य सामंत है, जिसके पास भोग की समस्त विषय वस्तु है, वे राजा होता है। भोग सामग्रियों से राजा संपन्न होता है। तो भक्त संग करने जैसा है। सांप तो कभी भी फुटकार मार सकता है। अगर कोई बात नहीं, जो विषैले सांप होता है उसके विषैले दांत को निकाल देने पर भी सांप तो सांप ही है,
भैया वो तो अपना ये छोड़ेगा नहीं फुदकार मारना, भले ही उसका विश्वनाथ तो भक्त थे, भगवान जगन्नाथ जी के प्रथम सेवक थे, और श्रीमन महाप्रभु जी के प्रति उनका भट्टाचार्य जी श्रीमन महाप्रभु जी को समझा समझा के थक गए। अनेक आग्रह करते श्रीमन महाप्रभु जी को समझा करके कि महाराज आप कृपा करके राजा को अपना कृपा, मैं अपने राज्य पत्नी संतान ये सब कुछ छोड़ करके ऐसे कि मैं अपने प्राण को भी त्याग दूंगा, ये भी मेरा प्रतिज्ञा है। अभी सार्वभौम भट्टाचार्य राजा को सांत्वना देते हैं, महाराज अब धैर्य धारण करो, इतना जल्दीबाजी में आप इतना निर्णय क्यों ले रहे हो, आप धैर्य तो धारण करो, उचित समय आने पर देखना अवश्य श्रीमन महाप्रभु जी आपको दर्शन देंगे, अवश्य आप उनके सेवा को प्राप्त करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ श्रीमन महाप्रभु जी आपके ऊपर कितना प्रसन्न है, क्योंकि आप बड़े सरल प्रकृति के हृदय वाले व्यक्ति है। और रथ यात्रा के समय में आपको जगन्नाथ जी के सामने उस बड़ दांड में झाड़ू लगाते हुए देख करके तो श्रीमन महाप्रभु जी का हृदय पिघल गया था कि राजा झाड़ू लगा रहा, इसलिए राजा का तुम्हारे प्रति तो श्रीमन महाप्रभु जी का तुम्हारे प्रति तो अत्यंत प्रेम है। आपके पुत्र के प्रति तो श्रीमन महाप्रभु अत्यंत स्नेह है, इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी आपके पुत्र को संदेश दे करके आप अपने पास बुला करके उसको अपना आलिंगन प्रदान करते हैं। एक प्रकार से तो आपने अपने पुत्र के माध्यम से श्रीमन महाप्रभु जी का दर्शन स्पर्शन तक प्राप्त कर लिया, तो फिर उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए और कहाँ तक दूरी है, आप धैर्य धारण करो। अभी होता क्या है, रथ यात्रा के समय आता है, रथ यात्रा के समय श्रीमन महाप्रभु जी ने जगन्नाथ जी के रथ के सामने में अत्यंत भावाविष्ट होकर के नृत्य करते 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 वे जब गंभीर भाव में आविष्ट हो जाते हैं, तो उसी समय भक्त लोग उनको लेकर के जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में विश्राम कराते हैं। तो उसी समय आप एक साधारण सा ड्रेस पहन करके अथवा एक भिक्षुक की बातित अपना वेश बना करके श्रीमन महाप्रभु जी के उस भावाविष्ट अवस्था में स्थित उनके सामने जाना, और क्या करना जा करके वहाँ जा करके आप जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी दयिता दृश्यताम दीक्षुतावका त्वयि धृता शवम स्ते विचिन्वते। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में जो गोपी गीत का वर्णन है, उसमें से एक दो श्लोक आप वहाँ पर श्रीमन महाप्रभु जी के सम्मान उच्चारण करना। बोलते जिस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण का गोपियों के साथ अनेक प्रकार की लीला है, उन लीलाओं का गान करना। इस प्रकार आप निश्चिंत होना कि श्रीमान महाप्रभु जी अवश्य आपको अपनी कृपा प्रदान करेंगे। ऐसा ही किया राजा प्रताप रुद्रदेव ने उस परम भाव में आविर श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों के पास में बैठ करके गा रहे हैं। तव कथामृतम तव तजीवनम कवि विरीडितम कल्मषापम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। उसके बाद होता क्या है, जैसे ही श्रीमन महाप्रभु जी के कानों में इस गोपी गीत के श्लोक प्रवेश करता है, तब तो श्रीमन महाप्रभु जी का भाव की आविष्टता क्या होता है, उसको कैसे वर्णन करें। अगर वर्णन करेंगे भी तो उसको हम कल सुनेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।